बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर की क्या एशिया की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी बादामी बाग सब्ज़ी मंडी में आज हम मौजूद हैं और यहाँ के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। पूरे लाहौर शहर से, पंजाब से लोग यहाँ पर आते हैं ताकि उनको सस्ती सब्ज़ियाँ, सस्ते फ्रूट्स मिल सकें। और यहाँ पर क्या मामलात हैं, चीज़ें कितनी सस्ती हैं, कितनी महंगी है, और ख़ास तौर पर सरकार का जो एक रेट लिस्ट जारी किया जाता है उसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है। जो डीसी रेट है सब्ज़ी मंडी के लिए वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है, कितना उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, लोगों को सब्ज़ियाँ कितनी सस्ती मिल रही हैं और मंडी के क्या मसाइल हैं। आज के प्रोग्राम में ये सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे, क्योंकि अशिया ज़रूरियात दिन ब दिन इतनी महंगी हो गई हैं कि आवाम परेशान होकर रह गई है कि अब सब्ज़ी पकाना भी उनके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं जो कि सब्ज़ी मंडी में आए हैं। यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। ठीक है, क्या क्या ख़रीद लिया? अभी तो कुछ भी नहीं खरीदा, महंगाई इतनी है, कोई चीज़ हाथ लगाने नहीं देती। सब्ज़ी मंडी में भी हाथ लगाने नहीं देते, इतना रेट अप है। तो जिस चीज़ को भी रेट में मन माने रेट चल रहे हैं। किसी का रेट अपना है, हर किसी का रेट अपना है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रेट लिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कानून के रेट लिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने अपने रेट चल रहे हैं सबके। गवर्नमेंट की तरफ से तो हर रोज़ रेट लिस्ट आ रही है। इधर देख लो, किसी के पास लिस्ट है तो आप खुद भी चेक कर लें। अच्छा, कोई चक्कर नहीं रेट लिस्ट वाला? ना कुछ चक्कर नहीं है, इनका अपने रेट है, इनके अपने रेट हैं, इनसे भी पता कर ले, ये भी आपको बताएंगे यही क्या मसला है। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक है, सब्जी मंडी क्या क्या सस्ता, क्या हालात बताइए हमें। सस्ता तो तभी होगा जब अगर कोई हुकूमत तावन करे, कोई आवाम तावन करे। ना आवाम का तावन है, ना हुकूमत का तावन है। हर चीज़ महंगाई तो ऊपर जाएगी जब हर चीज़ बढ़ेगी। गवर्नमेंट तो हर रोज़ रेट लिस्ट जारी करती है, वो क्या करेगी? सबसे बड़ी बात है कि ज़मींदार को रिलैक्स है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है ना, अगर ज़मींदार को रिलैक्स मिलेगा तो हर चीज़ सस्ती होगी। जब ज़मींदार को नहीं मिलेगा कुछ भी सस्ती नहीं। सर कहाँ से आए आप? फिलहाल तो मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर के किस इलाके से? शहीद पार्क से। शहीद पार्क से। क्या सोच के आए थे कि सब्जी मंडी में चीज़ें वीज़ें मुनासिब होंगी? ज़रा लेना तो है ना, खाना नहीं है, पेट भरना है ना, चाहे सस्ता या महंगा। फिर कहो ना कि सस्ते वाला ज़माना चला गया। अच्छा, मुझे बताइए, आपने जो कुछ भी ख़रीदा है डीसी रेट पे मिला है? रेट लिस्ट देख के खरीदी मुख्तलिफ आपने? रेट है, मुख्तलिफ रेट है, हर बंदे के अपने अपने रेट है। कोई किसी अलग अलग रेट? हर बंदे के अपने अलग रेट है, कोई किसी का मुकम्मल कोई रेट नहीं है। रेट नीचे देखो, किसी के पास रेट जाके देखो कुछ है, रेट अपना उसके ऊपर पूछो तो कुछ है रेट लिस्ट नहीं है? नहीं है। रेट लिस्ट रखी भी होगी, कहने का भाई इस पर हम नहीं दे सकते। दिखाते ही नहीं? ना दिखाते भी नहीं और छांटी भी नहीं करने देते, अपनी मर्ज़ी से रेट लेते हैं। अपनी मर्ज़ी से रेट लेते हैं, इतने का है, लेना ले, नहीं लेना तो जाओ। मनमानियाँ? हाँ जी, मनमानी है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी है ही मनमानी। पाकिस्तान में इस वक्त किसी मंडी में चले जाओ, मन मर्जी है, कोई किसी की कोई नहीं है। चाहे हुकूमत का बंदा पास भी खड़ा होगा ना, वो भी कोई बात नहीं करेगा कि हैगा जी ये क्यों आपने कर रहे हो, नहीं बोलेगा वो। दिल मनता ले लो, नहीं दिल करता नहीं लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? बेकार हैं, आजकल काम कोई है नहीं, महंगाई है वो सर पे चढ़ी हुई है। यहाँ पे मंडी में आए थे कि सब्ज़ी कुछ सस्ती मिल जाएगी, लेकिन यहाँ भी वही हिसाब है, हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। गवर्नमेंट लगी हुई है अपने कामों में, अपने आल बचाओ, खाल बचाओ, माल बचाओ, आवाम का किसी को कुछ ख्याल नहीं है। अच्छा सर, कौन से इलाके से आए आप? लाहौर से? मैं अंदरून शहर से आया हूँ। अंदरून से। ये सोच के आए थे कि सब्जी मंडी में कुछ बचत हो जाएगी? बचत हो जाएगी ना, कुछ बचत हो जाएगी, कुछ रिलीफ मिल जाएगा, कुछ सस्ता मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे वही है, वही रेट है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है और किसी को कोई ख्याल नहीं है।
सरकार का रेट लिस्ट होता है, उस पे कितना इम्प्लीमेंटेशन है? रेट लिस्ट है यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, किसी किस्म का कोई इम्प्लीमेंट है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। मार्केट कमेटी वाले वो अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं और कोई पता नहीं किसी को क्या। ये कोने पे ही तो है उनका दफ्तर, वो बिल्कुल है, आप जाके देखें वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। किसी ने रेट लिस्ट, ये आपके पास है, सब चेक करें, किसी ने कोई रेट लिस्ट लगाई हुई है? कुछ भी नहीं है, अपनी मन मर्जी है। यहाँ पे कुछ नहीं है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान जिसके पास पैसा है वो कहता है पाकिस्तान छोड़ो बाहर जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कोई रिलीफ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अपने आप को बचाना है, हुक्मरानों ने अपने आप को बचाना है बस। हाल बचाओ, खाल बचाओ, माल बचाओ, बस औलाद बचाओ, बस बाहर चले जाओ। 2 वक्त की रोटी, सिर्फ 2 वक्त की रोटी आसान है खाना बनाना? बहुत मुश्किल। 2 वक्त की रोटी कहाँ पूरी हो रही है? कौन आप घरों में जाके देखें, गैस आ नहीं रही, एलपीजी इस्तेमाल करो। गर्मियों में बिजली नहीं मिलेगी, सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी। और आप बिजली तो मिलेगी लेकिन उसका रेट क्या है? आप एलपीजी लो, एलपीजी पे कन्वर्ट कर लो अपने आप को, सिलेंडर ले लो 6,500 का, एलपीजी लगाओ। गैस का भी बिल देते जाओ और साथ में एलपीजी का अलग से खर्चा। हाँ, एलपीजी का खर्चा भी उठाओ और गैस का बिल भी दो, जलाओ नहीं, बिल दो। क्या रिलीफ है? कुछ कोई रिलीफ नहीं है। ये सोचा था कि ये गवर्नमेंट आ जाएगी, वो जाएगी, ये आएगी, शायद कुछ बेहतरी आएगी। सर, रीज़न क्या समझते हैं इन इतने सारे मसाइल की? और ये तो बड़ी बुनियादी ज़रूरियात हैं कि अगर डीसी रेट जारी हो रहा है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा? कौन करवाएगा? गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है ना, कौन करवाएगा? गवर्नमेंट के पास आवाम के लिए टाइम नहीं है, आवाम के लिए ही तो वो आते हैं। नहीं, आवाम के लिए नहीं आते, वो अपने लिए आते हैं। सर्जरी करवानी है बाहर जाओ, बीमारी है इलाज करवाना है बाहर चले जाओ, कोई काम नहीं है गवर्नमेंट को। आवाम के लिए तो टाइम नहीं है ना। ये इतने सारे लोग हैं, पूछे आवाम के लिए कोई टाइम है? आवाम को क्या रिलीफ? क्या हाल भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। क्या सोचे जा रहे हैं आप? ये आपको पता ही है, हमारे चेहरे में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, इतनी परेशानी है कि महंगाई इतनी है। जेब में पैसे डालते हैं 4-5 हज़ार रुपये, चलो कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ सब्ज़ी वगैरह लाते हैं, वो हम प्याज लेते हैं, आलू लेते हैं, वो पूरा हो जाता है। और अखराजात कहाँ से पूरे कर रहे हैं? यहाँ बहुत परेशानी हो गई है, जीने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है पाकिस्तान में। पता नहीं क्या मसला बन गया, जो भी हुकूमत आती है वो बस लूटने को आती है। वो जो पहले होता वो कहता मैं ठीक करूँगा, दूसरा था मैं ठीक करूँगा, लेकिन जो भी आता ना वो अपनी कुर्सी के लिए आता है, वो मुल्क के लिए कोई भी नहीं आ रहा जो हमारे लिए सोचे कि यार अवाम कैसे है, कैसे जी रही है, इनके क्या मसले हैं, कैसे इन लोगों ने जीना है, कैसे खर्चा पूरा करना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप खुद ही देख सकते हैं हमारे चेहरे में क्या मायूसी है, क्या परेशानी है, इसकी वजह क्या है? हमारी हुकूमत है। क्या करते हैं भाई साहब आप? जी मेरा काम तो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का काम है। इसी का काम है माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। फिर भी लेकिन इतनी महंगाई हो गई है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कैसे जिए? एक देखो प्याज है वो 250-300 रुपये किलो है। 250-300 में पहले ऐसा था कि 10 सब्जियाँ आ जाती थी, अब देखिए 250 का प्याज है। अदरक पूछेंगे 400 रुपये किलो है, टमाटर पूछेंगे 200 रुपये किलो है, गोभी पूछो 100 रुपये किलो। कैसे ये चीज़ें हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते? जीने के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा मुझे बताइए, डीसी रेट एक जारी होता है, उस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन है? उसके मुताबिक चीज़ें मिलती हैं मंडी में? मैडम बात पता क्या है, यहाँ कोई किसी चीज़ को मानता ही नहीं है। अगर कानून ही किसी को नहीं मानता, ये चीज़ लोग कैसे मानेंगे? हर एक का देखो 10 आदमी के पास जाएंगे ना, 10 का अपना अपना रेट होगा, कोई रेट को नहीं मान रहा, सबकी अपनी मर्जी, सबका अपना अपना रेट है। यहाँ भी किसी का लगता है ना दाव लगाता है। क्या हाल है? हाँ जी ठीक है, मेरा हाल आप सुनाएं, आप कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आवाम बड़ी आजकल, आवाम क्या, घर में सब लोग परेशान है बेटा। आपको पता है कि इतनी महंगाई हो गई है, तो क्या करें? लोगों का चूल्हा नहीं बलता, क्या करें? इतनी महंगाई है। मर्द बाहर जाते हैं, मर्द हज़ार, बेटे भी जाते हैं, काम करके लाते हैं पैसे, रात को 1000-1500 भी ले आए तो इधर आए, या घर की हांडी पकाए तो नहीं पकती। क्या करें? किराए बिल इतने हैं कि लोग घबरा गए हैं और मर गए हैं गरीब लोग। इन लोगों के सर पर जूं भी नहीं रेंगती कि हम ऐसे काम ना करें, कुछ इन गरीबों को कुछ महंगाई को सस्ता करें।
कि ये भी कोई सुख का सांस ले, कोई भी नहीं सांस ले रहा। इधर जितने भी लोग खड़े हैं सब मजबूर हैं, कुछ भी नहीं करते, बस अपनी अपनी कुर्सी का इनको पड़ा है। हमारी कुर्सी मुझे मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, अल्लाह करे इनकी कुर्सियाँ टूट जाए, हमारी तो यही दुआ है इनके लिए। तो नहीं बन जाएंगी, कुर्सियाँ टूटेंगी तो क्या होगा? नहीं भी ना बने, सब ये इमरान खान है, ये भी इतना इसने भी तंग किया था, अब जो आए हैं ये देखो क्या करेंगे, इनको तो वो बैठने नहीं दे रहा। पहले इनकी हुकूमत में फिर भी कुछ आराम था, जिस वक्त का ये इमरान खान आया इसने तो इतनी महंगाई कर दी है कि लोग सुख का सांस नहीं ले। इमरान खान साहब तो चले गए, अब चले गए, हम तो वो फिर आना चाहते हैं, हम तो कहते हैं ना आए, ये या इनको बैठने दें कि ये आराम से ये मुल्क को तो अच्छे तरीके से चलाएं। आपा मुझे ये बताइए कि चल रहे हैं, आप बर्दाश्त करें इनको। हम तो कर रहे हैं इनको, 1 साल से चला रहे हैं, 1 साल से चला रहे हैं, तो करें बर्दाश्त। क्यों कह रहे हैं कि महंगाई हो गई? नहीं महंगाई बोले अच्छी हुकूमत आ गई है, पहले हमारे हालात खराब थे, अब हम बहुत सुकून से खा रहे हैं, खुशी सुकून से खा रहे हैं। उस वक्त खाएंगे भाई जिस वक्त ये चीजें प्याज है, क्या सुकून है हमें। किसने की है? इमरान खान की हुकूमत नहीं है। सब कर रहे हैं भाई, ये बातें छोड़ दो भाई, सब 220 का यार देता हूँ, मेरे लिए कोई मुख्तलिफ रेट नहीं है। मैं मजदूरी कर 1000 रुपए पचे पाल के दस तेरी बहस से ना सोहना खान दे मैं भी एक ड्राइवर हाँ, हुण गड्डी लैन आया इथों मंडी दे विचों, ठीक है, मैं कितने कमांदा होवांगा? मैं भी कोई 1000-1500 ही कमाना, थोड़ी तरह मैं भी मजबूर हाँ, लेकिन इमरान खान गलत नहीं है। सारा ही यार केड़ा गलत है? गलत हुकूमत जो हुकूमत निकालते भाई, हम गाली किसी को नहीं निकालते। नहीं होना, आपस में बहस से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छे से अच्छा प्याज इमरान खान सही की बोलता, झूठ बोलता। महंगाई घट होए बस। हाँ जी, तो महंगाई इमरान खान ही इंशाल्लाह घट करेगा, वो नहीं है। ठीक, चिट्ठी ऐसे ऐसे लड़ाता रहता है। इमरान खान सभी जगह के झूठ बोलता वा, सवेरे और प्याज दे, शाम ਨੂੰ और देता वा। हल्की सी गोली लगी है तो इतनी ज्यादा पट्टी आ जड़ी भुख। इमरान खान की हुकूमत नहीं है। हुकूमत जिन्हों की हुकूमत लगता वा इमरान खान की हुकूमत 500 रुपये किलो घ्यो होया। ये सारी महंगाई ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। आवाम ना शुक्रिया, कोई हुकूमत आई है तो रोंदे रहंदे ने 200 रुपए किलो टमाटर है ही नहीं, 100 रुपए 120 रुपए। 85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਮੇਰੀ 85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ में कारोबार हो ना तो महंगाई नहीं तो आती, कारोबार भी नहीं है, महंगाई समान भाई हमारा तो ये असूल बन गया है कि इमरान खान 2 कड्डो टमाटर 200 रुपये किलो बेचो। ਕੱਢ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਟੋਗ੍राफ दे दो कि अक्सी आगे जाके मैं सामने कमाऊंगा। ये देखो गरीबों ने क्या खाना है, ये देखो ये 300 रुपए का प्याज है, ये झूठ बोल रहे हैं आप। ये कितने का प्याज? 300 रुपए का ये। अपने वेचन मैं तो 900 बोता 220 रुपए का दिया। मौलवी कम प्याज बेचता हूँ, अच्छा प्याज जो है सबसे अच्छा हाई क्वालिटी का जो है 210 रुपए किलो है। क्या खाएगा गरीब आदमी? कुछ भी नहीं खाएगा। देता हूँ, इससे सस्ता देता हूँ ये वापस। अगर अल्लाह भाग रहे हो ना तो कुछ भी ना हो। आप भी कहेंगे कि ये इमरान खान की वजह से प्याज महंगा हो गया है ना। पूरा है, इमरान खान की हुकूमत नहीं है, ये जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। गलत गल है, किसी की वजह तो महंगा नहीं होया प्याज, ठीक है ना। जो सलाह पिछे आया उनकी वजह तो प्याज महंगा हो रहा है। एवं नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, ये वो गलत गल है। कोरोना के दौरान इमरान खान ने इतनी महंगाई नहीं होने दी। कोरोना के दौरान हमारा कारोबार तबाह नहीं होया जो अब हो गया है। कोरोना जब आलमी वबा थी तब हम बच गए हैं। 250 रुपया किलो हरा प्याज, ये किसी के लायक पे है 250 रुपया किलो। झूठ मत बोल, करके लेके आए हैं। ये दुकान से लिया मैंने 200 रुपया किलो लिया। क्यों लिया तू 200 रुपया? क्या करें अब, क्या करें, कैसे खिलाएं बच्चों को, कैसे पालें, कैसे पालें? आप ही बताएं ना, कहते हो ये है वो है, कोई भी अच्छा नहीं है। ओ प्याज है जड़ा उन्हें खराब करके बाद लोगों के मामलात, लोगों के मसाइल आपके सामने हैं और BC रेट पर इम्प्लीमेंटेशन वाकई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ना सिर्फ सब्जी मंडी में बल्कि ओपन मार्केट में। मैं ब्रेक में जाती हूँ, वापस आते हैं, अंदर जाके रेट लिस्ट चेक करते हैं कि किस हद तक रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर देख लीजिए ये हमारे सारे भाई काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ ज़मीन पर लोगों ने अपने छोटे छोटे स्टॉल सजा रखे हैं, ठेले लगा रखे हैं और इसी तरह से काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। क्या रेट है सब्ज़ मिर्चों का आज का? 100 रुपये किलो। 100 रुपये। रेट लिस्ट नज़र नहीं आ रही। और गवाच गई है। गवाच की स्टॉल कैसे चल रहा है फिर? दिखाइए भाई साहब, वो ये लीजिए। ये क्यों रखी हुई है? ये वैसे रखी हुई है। वैसे ही? मतलब वैसे क्यों रखी हुई है? 100 रुपये किलो भाजी। क्या मतलब क्या है इसका, क्यों रखी हुई है ये बताइए पहले। ये भाजी ये वैसे रखी हुई है। वैसे ही? हाँ जी। कोई मतलब कोई मकसद नहीं इसका। कितने की लेते हो ये? ये हम लेते हैं 10 की। 10 रुपए की? हाँ जी। ये लेते हैं। क्यों लेते हो 10 रुपए की? रोज़ 10 रुपए ज़ाया कर देते हो। वो फिर हमें लेने पड़ती है ना। आप कह रहे हो वैसे ही रखी है ना, तो 10 रुपए क्यों ज़ाया करते हो रोज़? वो फिर हमें देते हैं, वो देते हैं कमेटी वाले। क्या कहते हैं कमेटी वाले? वो कह रहे हैं आपको पकड़ के ले जाएंगे। यही पकड़ के ले जाएंगे। हाँ जी। रेट लिस्ट रेट हो रहे थे, साढ़ा रेट हो रहे ये कबो तुसी की भाव मिर्च? 100 रुपये किलो। भाई साहब, रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन कितना देखते हैं आप मंडी में? देख लो प्याज की भाव 1100 रुपये चढ़ी, 1200 रुपये चढ़ी। की कोई सौदा लगे तो की ना को लगे, कोई अमल दरामद नहीं ना। दिखाइए भाई ज़रा अपना रेट लिस्ट तो दिखाइए। प्याज की कीमत आज 207 रुपये, कम से कम 195 है, ज़्यादा से ज़्यादा 207 है। आपने क्या रेट लिया प्याज का? 1100 रुपये चढ़ी कह रहे ने। 200 से ज़्यादा रुपये बन। 20 रुपये 220 रुपये किलो। 220 रुपये किलो, या तो कम से कम 195, ज़्यादा से ज़्यादा 207 है। 1100 रुपये चढ़ी कह रहे ने। और अगर किसी ने किलो 2 किलो ख़रीदना है फिर? वो फिर ज़ाहिर है धड़ी का रेट 220 रुपये है, तो किलो 2 किलो रेट ज़्यादा ही होएगा। मंडी में कितनी सहूलत है। देख लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ गंद किन्ना मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ। बहुत बुरा हाल है मंडी का। गंदगी दिखा दीजिए कैमरामैन भाई उस साइड पे ज़रा। देखो जरा की हाल है मंडी का। ये मंडी है। वाकई जी गंदगी तो बहुत है और रेट लिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी शुक्र। तो सर रेट लिस्ट रखी? जी रेट लिस्ट ये पड़ी। कैमरामैन भाई दिखा दीजिए। इस बेचारी के साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया हुआ है? साढ़े नाल अपने नाल बड़ा बुरा सलूक होया जी। क्या हो गया आपके साथ? कारोबारी हालात ही नहीं है, काम शाम नहीं है, सौदे महंगे हैं, कस्टमर लेता नहीं है जी। आप भी तो इतना महंगा बेचते हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक बेचते ही नहीं है। रेट लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं मैडम। ये आप चेक कर ले, गाजर का रेट चेक करें, इसके ऊपर क्या है, ये आप चेक करें क्या रेट है गाजर का। सामने क्यों नहीं रखती? आपने तो छुपा के रखी हुई है सारे ऊपर। ओहो, कहने का बार बार आपने तोड़ना सौदा तो ये आगे पीछे हो जाती है ना जी। ये आप रेट चेक कर लें, इसके ऊपर उसके मुताबिक बेच रहे हैं। 40 रुपये किलो गाजर बेच रहे हैं। रेट लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं इसके आप? मुताबिक बेच रहे हैं। कब से? ये जी महीना हो गया जी, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। बाकी भाई रेट लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं बेचते? जी उनको पता होगा जी, हमें तो अपनी चीज़ का पता है, हमने जो अपने हिसाब से बेचा। आप रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं? हम जो रेट लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं। ठीक है जी। फ़र्क ये पड़ा है कि जैसे प्रोग्राम शुरू किया है तो कुछ स्टॉल्स पे रेट लिस्ट नज़र आना शुरू हो गई है। रेट लिस्ट नहीं अभी आए हैं, अभी आधा दिन गुजर गया, नहीं अभी सुबह वाले चले गए। मेरे पास तो आ गई। रेट लिस्ट कितने ही अच्छा, कितने बजे आती है रेट लिस्ट? सुबह 9 बजे आती है। सुबह 9 बजे आज आई नहीं? आई है। आपकी किधर है? आपकी कंडा उठा के लेके गए थे, उसके साथ ही रही। रेट लिस्ट भाई साहब आ रही बस 10 मिनट आ रही, वो लेने गया भाई। कहाँ से आ रही है? दूसरी दुकान से आ रही। ट्रेन पे, बस पे? ट्रेन पे आ रही है, बस पे आ रही है? नहीं ये भाई लेके गया है, बस पे आती है, भाई लेने जा रहा है, ये आ गई। ओ भाई साहब मदद करने आए जी, उन्होंने अपने स्टॉल से उठाई और रेट लिस्ट इनको के दिखा दे ला के। एक ही स्टॉल है। एक ही स्टॉल है? Yes. चलिए मुझे रेट लिस्ट दिखाइए फिर।
आप मुझे ये बताइए कि सब्ज मिर्च का क्या रेट है आज का? मुझे क्या पता, यहाँ पे लिखा है, देख लें यहाँ पे लिखा है। आप दुकानदारी कर रहे हैं, आपको रेट्स का नहीं पता कैसे? 120 रुपये रेट होगा, दिखाएं, देख के बताता हूँ ना। देखती मैं हूँ। हाँ भाई साहब, उधर से आवाज़ आई है, सुबह का तुमने देखा नहीं है, अब तुम देख रहे हो। रेट का कोई नहीं पता क्योंकि इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं मानते इस रेट लिस्ट को, क्यों नहीं मानते आप लोग? फिर कस्टमर मानते हैं ना, कस्टमर नहीं मानते तो हम क्या मान? कस्टमर तो बेचारे कहते हैं कि सस्ती चीज़ें दें, आप लोग महंगी बेच। ये रेट लिस्ट चेक करें और हमारा रेट चेक करें क्या रेट है, मैं बताता हूँ क्या रेट। सस्ती हो तो आप महंगी बेचते हैं, महंगी हो तो सस्ती बेचते हैं, यही तो सवाल कर रही हूँ। ये सारी मंडी में इसी तरह होता है, मैं अकेला तो नहीं इस तरह का। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसको क्यों नहीं मानते? इधर सस्ती चीज़ है तो आप महंगी बेचते हैं, इधर महंगी है तो आप सस्ती बेचते हैं, ये क्या? जिस तरह पीछे से लाएंगे फिर उसी तरह आगे सेल करनी है। कोई 3-4 रुपये पीछे कहाँ से, ये मंडी में बैठे हुए भाई। तो मंडी से यहाँ पे हम भी तो खरीद के लाते हैं, हम फ्री में ले आते हैं। किसान तो बेचारा परेशान है कि मैं सस्ती सब्जियाँ मंडी में देके जाता हूँ, मंडी वाले महंगी बेचे जा रहे हैं। तो फिर ये तो कस्टमर पे डिपेंड करता है ना, वो क्या उसे जहाँ से मतलब सस्ता मिलेगा वो वहाँ से ले। सारे कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि बहुत महंगी चीज़ें बेचते हैं आप लोग। तो ये हमारा कसूर तो नहीं है, ये जो जिनसे हम खरीद गए हैं उनका कसूर है, हमारा तो नहीं। आपका कोई कसूर नहीं? क्या बात है जी, इन भाई का कोई कसूर नहीं है जो रेट लिस्ट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते और इनको रेट भी नहीं पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है जी। कहाँ से आए? आया कोट नूर शाह। अच्छा, कितनी दूर है इधर से? 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। मंडी में क्या हालात है? सही हालात ही ने, जेड़ा महंगा सौदा है वो सस्ता है, जेड़ा सस्ता है वो महंगा है। इसके मुताबिक चीज़ें मिली? हाँ जी मिलिया नहीं से। मैं आप खुद बेचने वाला हाँ। आपकी अपनी दुकान है? नहीं, इतने अपना मुल लैके बेची दे ना सौदा, मूलियाँ बेचते रहे। मूलियाँ बेच के तो नहीं विकियाँ कि रख के आ गया। 100 का गट्ठा लिया, 100 का भी नहीं किसी लिया, तो हूँ रख के आ गया। मैं चलो हम सवेरे बेचा जिस भाव। अच्छा, मुझे फिर ये बताइए कि ये डीसी रेट पर अमल क्यों नहीं करते दुकानदार? क्या मामला, क्या चक्कर है ये? उत्थे दुकान लिस्ट बराबर नहीं बेचते, इतने कदों लिस्ट के बराबर लेंदे ने दुकानदार भी। इस तरह जो लैन दुकानदार लिस्ट के बराबर तो फिर भी है। हुण लिस्ट है 30 रुपये किलो, इतने नहीं लेंदे साढ़े कोल 20 रुपये किलो भी। तो फिर उत्थे असीं की करिए फिर? हाँ जी, साढ़े लिस्ट से 30 रुपये किलो होंदा, साढ़े कोल दुकानदार नहीं 20 रुपये किलो भी ले जाता। दुकानदार कहते हैं मंडी से महंगी लाए हैं, मंडी वाले कहते हैं किसान महंगी बेच रहे हैं। असीं तुहानूं दस्सिया 100 का गट्ठा लिया नहीं लिया, खीरी 80 का भी बेचना पिया। हाँ, तो फिर हुण असीं की करिए, मजबूरी बेचना पैंदा सौदा। हाँ जी, तो वो फिर जो कसर है वो दूसरी चीज़ों से पूरी कर लेते हैं। वो फिर असीं हुण खाली मूलियां ही बेचियां, कसर किंदे तो कटनी है? किसी होर तो भी अपना किसी वेले महंगे भी बेच लीदे ने, गल तो यही है ना। हाँ जी हाँ जी। सरकार का रेट लिस्ट ये संभालिए भाई साहब, वापस कीजिए जिसने उधार दी है आपको। उधार क्यों दी है, ये हमारी खुद की है, सारी मंडी अपनी। चलें जी, सारी मंडी अपनी। आगे चलते हैं, इधर मार्केट कमेटी का ऑफिस है, वहाँ चले जाते हैं, ज़रा बात कर लेते हैं कितना इम्प्लीमेंटेशन है सरकार की रेट लिस्ट का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, शुक्र। ठीक है, डीसी रेट जो जारी किया जाता है मंडी में, उस पर कितना अमल दरामद होता है? उसके मुताबिक चीज़ें मिलती हैं? वैसे यहाँ पे बाज़ार से सस्ता ही होता है, मार्केट से लें तो महंगी चीज़ मिलती है, यहाँ से रेट कम मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे आते हैं। ये जो लिस्ट जारी की जाती है ये आप देखते हैं इसके मुताबिक? कभी बड़ी नहीं, ऐसे ही ले जाते हैं, ऐसे ही ले जाते हैं हम, सस्ता जो होता है इसलिए ले जाते हैं। पता लगा जो मर्जी करते हैं, सस्ता होता है जी, इसलिए इनको लगता है कि मंडी से चीज़ें खरीदना आसान है। सामने ऑफिस है, आज ये वहाँ चलते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डीसी रेट पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के हवाले से और ख़ास तौर पर जो मंडी के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक यहाँ पर ऑफिस बनाया गया है जो कि मार्केट कमेटी का है। सहूलत डेस्क भी है, हेल्प डेस्क भी है और फेयर प्राइस शॉप के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया मार्केट कमेटी लाहौर का ये प्रॉपर ऑफिस है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक है बेटा। ठीक है सर, क्या जिम्मेदारी निभाते हैं आप यहाँ पर? यहाँ मंडी में तो एक तो ये ट्रैफिक इशू होते हैं, उसको कंट्रोल करना है, कुछ सफाई सुथराई के लिए वो जो काम कर रहे हैं सारे, तो कुछ रेट्स को कंट्रोल करना, वो नहीं हो रहा। कंट्रोल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी डीसी साहब ने लगाई हुई है, वो भी आए थे 11 बजे और दोबारा 2 बजे आएंगे, वो फिर चेक करते हैं, कुछ जुर्माना वगैरह करते हैं अगर कोई शिकायत मिले तो।
शिकायतों के अंबार है सर, डीसी रेट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लोगों के पास लिस्टें ही नहीं है। उन्होंने 125 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाए हुए, 125, जिसमें से कुछ हफ्तावार जो डेली बेसिस पे मंडी रोज़ाना एक मजिस्ट्रेट आता है, वो चलान भी करते हैं। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट होने के बावजूद किसी का कोई डर नहीं है यहाँ पे। पता नहीं क्यों डीट फंड दिखाते हैं अपना, कोई मान ही नहीं रहा। ऐसे ही है कोई, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर रही गवर्नमेंट के ये सुधर जाएं और इम्प्लीमेंटेशन भी हो। तो आप भी विजिट करते हैं, आप भी हमारे लेवल पे जो काम होता है वो हम करते हैं कि फौरी तौर पे उससे, हमारे पास पुलिस चौकी भी है, उनको थोड़ा सा ज़हनी तौर पे। इसका मतलब आपके बस से भी बाहर है ये सब कुछ? नहीं, बाहर नहीं है, बाहर है सर। तजावज़ात, ठेले अपनी मर्जी से, नीचे स्टॉल। मंडी जो है ये कंजस्टेड बहुत ज़्यादा हो गई है। जब ये बनी थी 1969 पे बनी थी, 90, तब इतने अराइवल नहीं थी। अब अराइवल जो बिज़नेस वाली में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके लिए ये मंडी छोटी पड़ गई है। ये मसला ये तो मसला है, सीवरेज इश्यूज भी हैं, वो तो है। लेकिन अब सड़कें भी सारी टूट फूट का शिकार हैं, फंड्स वगैरह भी नहीं, गंदगी बहुत है, बहुत गंदगी। LWMC के पास पहले ठेका था, वो ख़त्म कर गए हैं, क्यों? फंड्स नहीं थे, गवर्नमेंट उनकी अदायगियाँ नहीं कर रही थी। अब हमने प्राइवेट तौर पे दिया हुआ है, ये हमारा खड़ा है। ये अच्छा सर, ये तो हो गया ना फंड्स के मसले, पैसों वैसों के मसले। सरकार के रेट लिस्ट पे इम्प्लीमेंटेशन वो PCM करवाते हैं। ये तो जो एडमिन है हमारी गवर्नमेंट जो है, उनकी जिम्मेदारी है, हो नहीं रहा। फिर अपने ऑक्शन पे रेट जो है, मैं जब भी मंडी में प्रोग्राम करने आई हूँ, कभी नहीं नजर आया कि गवर्नमेंट की कोई सस्ते होते हैं, रेट लिस्ट से भी सस्ती चीज़ें बेचते हैं। अब हमारी लोकल सब्जियां वगैरह शुरू हो जाएंगी, तब आप आए। अब टमाटर जो फ़र्ज़ करें इस वक्त 150 या 200 रुपये किलो है, वो 10 रुपये किलो भी बिकता है। गोभी आजकल ये 10 रुपये किलो बिक रही है, 15 रुपये, इसका कोई नहीं मसला। जो चीज़, इसका मतलब फिर दुकानदारों को छोड़ दें उनकी मनमाने रेट्स पे, कि उनकी मर्जी मनमानी करते हैं ज़्यादातर, वो ब्लेम देते हैं मंडी पे कि जो हमें मंडी से महंगा मिले। सर ये शिकायत सेल है, ये मार्केट कमेटी का पूरा एक ऑफिस है, शिकायत लेके तो हम उसका अजाला करते हैं। शिकायतों के तो अंबार है, डीसी रेट इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं। हम तो खुद भी किसी ना किसी गाहक को पूछते हैं कि चलो बताएं भी आप कहाँ कैसे ले गए, वो शिकायत करते ही नहीं है। मेरे साथ चले, हज़ारों का हक मिलवा देती हूँ, पूरा प्रोग्राम घंटे का कर दिया मैंने। हर बंदे ने कहा कि रेट लिस्ट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये अपना फ्लेक्सेस भी लगाई हुई हैं कि हमारे पास आएँ, शिकायत लेके हम आपका उजाला करेंगे। अच्छा, कोई आएगा तो भी देंगे, कोई आएगा तो पूछते हैं हम गाहक से। बहुत गाहक होते हैं जो उधार लेते हैं सब, वो कहते हैं यार हमने शिकायत की तो हमें सौदा नहीं मिलेगा कल, हम क्या करें? फिर ये भी मसला है। तो ये एक आध होंगे, लेकिन यहाँ पे तो हर रोज़ नए लोग आ रहे हैं, नए लोग। दुकानदार यही करते हैं। ये जो आप औरतें देख रही हैं, ये तो घरेलू ख़वातीन हैं जो अपने महलों से आती हैं, इनको भी ये सस्ता मिलता है मंडी में, दूसरी मार्केट से बहुत ज़्यादा सस्ता चीज़ है। अब एक चीज़ है प्याज की फसल तबाह हो गई थी सारी, ये पिछले दिनों जो सैलाब ज़्यादा आए थे टोटली पूरे पाकिस्तान। अब वो दोबारा जो पैदा होगी उसके लिए ज़मीन भी ख़राब हो गई है, तो अब उसकी थोड़ी अराइवल कम हो गई है। सवाल मेरा फिर वही है, डीसी रेट पे इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, वो तो मजिस्ट्रेट, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। मजिस्ट्रेट करते हैं काम, मजिस्ट्रेट पे भी और इस ऑफिस पे भी क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, इस ऑफिस पे भी। क्या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होने के बावजूद, मार्केट कमेटी ऑफिस होने के बावजूद, ये छोटी सी मंडी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा डीसी रेट पे। शिकायत आती है ना, इंशाल्लाह ताला हम उसे पूरा करते हैं, उसका अजाला करते हैं, उनको जुर्माने भी करवाते हैं, फिर उनको वार्निंग भी देते हैं, कहते हैं ठीक है जी आइंदा हम गलती नहीं करेंगे, फिर वही डीटपन दिखाते हैं। अब इनका हम तो मार नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी है रोज़ जुर्माने करे, 2-4 दिन रोज़ाना जुर्माने करते हैं, फिर वो क्या करते हैं जी अच्छा हमें जुर्माना हो गया 2000 या 1000, चलो हमने पूरा करना है, ये भी उनका माइंड है। अब इनका हाल तो गोली तो नहीं मार सकते, वो कहते हैं हम गरीब हैं। इसका मतलब जैसा चल रहा है चलने दें। नहीं, इनको समझना चाहिए, थोड़ी सी अपनी सेंस इस्तेमाल करनी, चलो कुछ ना कुछ तो तामल करें ना गवर्नमेंट से। हालांकि इनको बाज़ दफ़ा हमारे पास एक घिया आइटम है, ये किसी दौर में 100 रुपये किलो भी बिकता था, अब ये 5 रुपये किलो है। वो तो सीज़न, अब सीज़न है तो सस्ता हो गया, आउट सीज़न होगा तो महंगा हो जाएगा। जब सीज़न नहीं होगा, जब सिंध से सब्ज़ी आएगी या बलूचिस्तान से आएगी, वो ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा, अब ईरान से टमाटर आता है उसका टैक्सेस, एक ट्राले का टैक्सेस मेरे हिसाब से 4 लाख रुपये है, 4.5 लाख, उसके बाद उसका किराया है, वो सारी जितना भी वो खर्चे आने वो टमाटर पे पड़ने हैं ना।
तो गवर्नमेंट कैसे इसको करवा। अच्छा सर, आपने बिल्कुल सही बात की है। अब गवर्नमेंट जो डीसी रेट बना रही है वो इन सारे खर्चों को निकाल के बना रही है, लेकिन उसके बावजूद जब दुकानदार मनमाने रेट लगाते हैं तो आवाम की तो जान निकल जाती है। आवाम तो बस ऐसी चीखें मारती है। ये हमारा ऑक्शन रजिस्टर है बेटा, ये देखें हमने कितनी ये मेहनत होती है इस पर, छोड़ दो। रेट लिस्ट पे भी थोड़ी मेहनत कर ले, आवाम दुआएं देगी आपको। ये बेटा ये बिल्कुल ठीक बनाते हैं, बड़ा मेहनती बच्चा है हमारा। ये देखिए, ये आरती का नाम, ठीक है, उसकी गाड़ी का नंबर, कौन से इलाके से माल आया है, कितनी उसमें तादाद है, वज़न कितना है, उसकी ऑक्शन कितने में हुई है, उसका एवरेज रेट क्या निकला है। निकाल दिया आपने रेट? ये आ गया इसका 3 निकल आया ना रेट। अमल दरामद किसने कराना है? आपने तो रेट कॉपी पे निकाल के करवाना है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे पीसीएम बनाए हुए ना, उनकी जिम्मेदारी, वो चलान करते हैं। इस ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं है, इस ऑफिस की जिम्मेदारी और बड़ी ज़्यादा है। ये नहीं है सफाई सुथराई, ये नहीं है। हाँ, मंडी के अंदर जो हमारे पास आती है ना शिकायत, हम मंडी के अंदर डीसी रेट पर अमल कराना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे पास आते नहीं खुद ब खुद, फिर भी हम कोशिश कर देंगे। ये कोई गाहक जा रहे हैं, चलो यार इससे पूछो क्या रेट, कैसे लेके आया। फिर भी आम बेचारी दिन रात रो के परेशान हो गई है। माएँ यहाँ सारी अफसरान ऑफिस में बैठे हुए हैं। आज देखो, आज 188 किलो का रेट निकला प्याज। अमल दरामद किसने कराना है सर? मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ लोग ना उधार लेते हैं सौदा। ये हमारा एक्चुअल रेट निकला हुआ है सारा, ये कल 200 रुपये निकला था। इस पर हमने कुछ इसके शॉपर बैग का खर्चा, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कुछ इसकी वो 6-7% इसमें एक्सेस करके ना रेट नोटिफाई कर देना, वो जारी कर देते रात को लिस्ट। ये कितना निकला हुआ है कल का प्याज का रेट? दिखाओ, ये देखिए, ये देखा। अब इसमें 7 में इनको मुनाफा दे दिया। अब ये मेरे हिसाब से रीजनेबल मुनाफा है। हाँ जी, तो इसका जो परचून रेट है वो थोड़ा 250 रुपये बेच रहे हैं मंडी में बैठे हुए प्याज। ये 220 का है। लोग मंडी में बैठे हुए 250 रुपये बेच रहे हैं प्याज। वो फिर ये होता है कि बाज़ गाहक आते हैं जी मैंने ग्रेडिंग करके लेना है, तो वो एक एक छांटी करके माल लेता है ना, तो थोड़ा महंगा हो जाता है। ये मिक्स का रेट होता है। कितने ही जो है वो मामलात को कान यहाँ से पकड़ा जाए या घुमा के यहाँ से पकड़ा जाए, मामला यही है। और पूरे प्रोग्राम में आपने देखा है कि लोग ये शिकायत करते हैं कि डीसी रेट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, ना सिर्फ मंडी में बल्कि ओपन मार्केट में भी नहीं होता, जो कि वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, नहीं करवाया जा सकता तो फिर रेट लिस्ट जारी क्यों की जाती है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं इसी मामले पे मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मंडी के जो मामलात हैं वो आपने देखे हैं। अब वो सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए, उन मसाइल पर बात करने के लिए और उन मसाइल का हल क्या है वो तलाश करने के लिए हम मौजूद हैं दी सेक्रेटरी मार्केट कमेटी शहजाद चीमा साहब के साथ। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहजाद साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये गवर्नमेंट की रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना इतना बड़ा चैलेंज क्यों है कि मंडी की बाउंड्रीज़ हैं, के बावजूद भी वहाँ पर रेट लिस्ट को कोई पूछता ही नहीं है तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मंडी के अंदर तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, बिल्कुल होती है। और सम टाइम ये होता है कि अगर कोई बाहर लोग जो कहते हैं कि मंडी से पीछे से महंगा मिलता है तो हम उनको लेके आते हैं। बल्कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि मंडी में चीज़ें जो है ना रेट लिस्ट से नीचे भी मिलती हैं सम टाइम। तो इसकी रेट लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन का इशू एक्चुअली मंडी में नहीं है, ओपन मार्केट में। सर, मंडी में है। मैं कितने प्रोग्राम कर चुकी हूँ और अभी भी मंडी से ही आ रही हूँ। शिकायतें लोग कहते हैं ये सुनते ही नहीं है हमारी बात, ना रेट लिस्ट दिखाते हैं ना। अच्छा नहीं, मंडी में तो डेली एक प्राइस मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगी हुई है और उसमें मेरी भी ड्यूटी होती है। मैं भी जाता हूँ मंडी में और डेली बेसिस पे हम फ़ाइन करते हैं। जो लोग ओवर चार्ज करते हैं उन पे फ़ाइन करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं रेट लिस्ट का डिस्प्ले को और उसकी रेट लिस्ट के मुताबिक उसकी सेल को। तो अगर कोई ओवर चार्ज करे तो बेशक मंडी हो या ओपन मार्केट हो, उस पर हम फ़ाइन भी करते हैं, एक्शन भी लेते हैं और मोस्टली जो है वो अमल दरामद होता है वहाँ पे, क्योंकि ये मेरे नॉलेज में है मंडी में। लेकिन सर मोस्टली नहीं होता, ये मैं आपको बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ और मैंने पूरे प्रोग्राम में लोग भी दिखाए हैं, दुकानदार भी दिखाए हैं।
वो कहते हैं जी ये ऐसे ही रखी हुई है, इसका कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही रखी हुई है, खुद बता रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ एक दफ़ा चलिएगा, फिर मैं देखूंगा कौन बंदा ओवर चार्ज करता है। हाँ। कोई ओवर चार्जिंग हमारे होते वहाँ, ऐसी कोई रेयर कंप्लेंट्स तो हर जगह से आ जाती हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो फ़ौरन एक्शन होता है। और रेट लिस्ट जो होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन मंडी में हम करवाते हैं, हमारा स्टाफ भी करवाता है। लेकिन ओपन मार्केट में इसके थोड़े ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, उस पर प्राइस मैजिस्ट्रेट्स के थ्रू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उस पर भी अमल दरामद करवाती है। मंडियों में ऐसा इशू नहीं है इस चीज़ का। मेरे मंडियों में बहुत बड़ा इशू है, आपको कौन इतने अच्छे की रिपोर्ट्स दे रहे हैं? भाई मैं डेली खुद मंडी विजिट करता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ। मतलब आपका कोई डरवर नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं वहाँ पे, लोग अपनी मनमानियाँ करें। खुद चेक करता हूँ वहाँ पे जाके, डेली बेसिस पे चेक करता हूँ, और वहाँ पे ओवर चार्ज इतना नहीं होता। सम टाइम तो हर जगह पे हो जाता है, लेकिन मोस्टली चीज़ें नहीं होती ओवर चार्ज। क्योंकि मैं दो चीज़ें होती हैं, जब हम रेट लिस्ट निकालते हैं ना, तो मैं थर्ड पार्टी के ज़रिए डेली सुबह, जिसे कहते हैं ना कि फड़िए का रेट क्या है, वो मैं मंगवाता हूँ उस रेट लिस्ट पे खुफिया तौर पे। तो सम टाइम मोस्टली चीज़ें जो 90% से नीचे ही बिकती हैं हमारी रेट लिस्ट से, कोई एक चीज़ इक्का दुक्का ऊपर बिकती है, फिर मैं उस पर एक्शन लेता हूँ, ताकि वो, अगर मैं खुद जाऊँगा तो वो लोग ओवर चार्ज नहीं करेंगे, उन्हें पता चल जाए, पहचान जाते हैं। तो एक थर्ड पार्टी के ज़रिए मैं चीज़ों का रेट्स लेता हूँ और डेली इस पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो ऐसा इशू मंडी में मुझे तो कोई नज़र नहीं है, लेकिन अगर आपने कहा है तो मैं इसको दोबारा चेक करूँ। अच्छा सर, गंदगी बहुत ज़्यादा है, सफाई का मामला पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मंडी एक तो कंजस्टेड बहुत है, जगह बहुत कम है, लोगों का बहुत आना जाना है, सामान की बहुत ज़्यादा तरसील है। सफाई का मैकेनिज़्म क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि छोटी सी तो एक बाउंड्री है, वहाँ भी हमसे सफाई नहीं हो पा रही। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इशू पता क्या वहाँ पे, अब एक अगर जगह है वहाँ पे परमानेंट ट्रक्स खड़े रहेंगे, जगह खाली नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा होगा, वहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी सही तरह से काम नहीं करता, तो वहाँ पे वो 100% सफाई नहीं हो सकती। सारा दिन तो वहाँ पे अराइवल रहती है, या तो 24 घंटे मंडी को ना चलाएं, कुछ देर के लिए बंद करें, इस पे वो आड़ती कहते हैं आगे हमारे पास जगह थोड़ी है। तो जो मैक्सिमम रहते हुए रिसोर्सेज में जितनी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। पहले से तो काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन यह है कि 100% अभी भी नहीं हुई, और ये ना हो सकती है। 50 भी नहीं हुई? नहीं, 50 से तो अबव है। जो बड़े डेयर्स होते हैं वो तो हम साथ साथ लिफ्ट करवाते हैं, जो छोटी मैनुअल होती है वो स्पेस खाली होने की वजह से नहीं हो पाती, लेकिन उसको भी इंश्योर करवा रहे हैं कि मैनुअली भी इसको ज़रा बेहतर तरीके से करवाया जाए। अच्छा सर, दूसरा, लोग बहुत ज़्यादा ये शिकायत करते हैं कि मंडी में जब भी जाते हैं वहाँ पे सीवरेज के इशू रहते हैं। पिछले दिनों हमने सुना भी था कि कोई मामलात संभलने वाले हैं, कोई वासा के साथ कमिटमेंट हो गई है, कोई प्लान है इसको ठीक करने के हवाले से या फिर मंडी शिफ्ट करने के हवाले से, कुछ है ऐसा प्लान? अच्छा, मंडी शिफ्ट करने के बारे में प्रपोजल चल रही है, रूडा के साथ मीटिंग्स हुई हैं, वो हमें मंडी बना के दे रहे हैं, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केट बना के देंगे, जहां इस मंडी को शिफ्ट करेंगे। और ये सारे जो इश्यूज़ हैं ना, सीवरेज के, सफाई के, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एंड कंजेशन के, ये सारे वहीं पे जाके हल हो जाएंगे जब एक बड़ी मंडी होगी। वो 1600 कनाल पे बन रही है, ये 200 कनाल पे है। तो ये इश्यूज़ इसी वजह से हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम बिज़नेस ज़्यादा है, जगह थोड़ी है, तो और पुरानी बड़ी है, और ये सारे मसाइल का हल शिफ्टिंग ही है, इसके अलावा और कोई हल नहीं। जितना मर्जी इस पर कर लेंगे, 100% इसको नहीं कर सकते। सर, प्रायोरिटाइज हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पिछले कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं, मैं प्रोग्राम कर करके थक चुकी हूँ तकरीबन, कि मंडी ने शिफ्ट होना है। इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा मामला है कि हमारे पास जगह भी है, सब कुछ है, कहाँ पर रुकावट है कि मंडी शिफ्ट ही नहीं हो पा रही? देखें, पहले जो जगह थी वो तो रूडा ने ट्रांसफ़र रूडा को कर दी गवर्नमेंट ने। अब रूडा वालों के पास तो हज़ारों एकड़ जगह है, जिसमें से हमने सिर्फ 200 एकड़ जगह उन्हें कही है, और वो कहते हैं हम उस पर जगह बना देंगे। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब 1 साल या 1.5 साल बाद जब आप आएंगी तो आप नई मंडी में प्रोग्राम करेंगी, और इंशाल्लाह मंडी शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने 12 महीने का टारगेट दिया है कि 12 महीने में मंडी बना के इसको शिफ्ट किया जाए। तो अल्लाह करे कि इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होगा, बहुत बड़ा ये अचीवमेंट होगी गवर्नमेंट की कि इसको शिफ्ट करना चाहिए। आपकी बात सही है, टॉप प्रायोरिटी पे इसको होना चाहिए, क्योंकि मंडी शिफ्ट होगी, ज़्यादा स्पेस होगी, ज़्यादा राइवल होगी, प्राइसेस भी नीचे आएंगी। अब सर, ओपन मार्केट में प्राइस रेट लिस्ट, मैं गली मोहल्ले की एक एक दुकान की तो मैं बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ अगर हम शादमान में चले जाते हैं, हम जल्लो की तरफ चले जाते हैं, जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, सब्ज़ी मंडियाँ छोटी छोटी बनी हुई हैं शहर, वहाँ पर भी सरकार का रेट लिस्ट नज़र नहीं आता, वहाँ पर भी लोगों के मनमाने रेट हैं, और ये आपको मालूम है कि ऐसा हो रहा है?
देखिए पता क्या है, जो छोटी दुकानें हैं ना, उनका ज़रिया माश ही उसी पे है सारा कुछ, और उनकी कोशिश होती है कि जो हमने 10-15% प्रॉफिट दिया जाता है ना, उसको ना लें और 50-100% लें, ताकि वो अपने सारे खर्चे उसी से पूरे करें। जबकि हम एक लिमिटेड सा मार्जिन देते हैं एक, ताकि उनको पता हो कि ये रेट फिक्स है, इससे हम मिनिमम वायलेशन करें, इससे ज़्यादा ना जाए। तो इस पे करते हैं, ये हमेशा से रहा है और रहता भी रहेगा, लेकिन पहले से काफ़ी कम हुआ है हमारा जो है ना, जो डेली हमारी जो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन होती है। कल डिप्टी कमिश्नर साहब की मीटिंग में उन्होंने बताया कि हमारी जो ओवर चार्जिंग है पहले से काफ़ी फ़र्क है। अच्छा शहजाद साहब, रिपोर्ट्स डीसी ऑफिस में भी सब अच्छी जा रही हैं, रिपोर्ट्स आपके पास भी सब अच्छी हैं, लेकिन जब मैं रोड्स पे निकलती हूँ तो मेरे पास रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आती। दुकानदार कहते हैं कि अफसरान जो चीज़ों के रेट हैं वो सही से नहीं लगाते, वो आप पे इल्ज़ाम देते हैं कि आप लोग ठंडे कमरों में या फिर सर्दी में गर्म कमरों में बैठकर रेट लिस्ट बना देते हैं और हालात का पता ही नहीं होता। मसला वही है ना, जिन लोगों ने, छोटे दुकानदार ने 10-15 केजी सब्ज़ी बेचनी होती है, 20 किलो आलू बेचने होते हैं, उनके ओवरहेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और वो सारे इसी पे डालते हैं। बाकी रेट लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन बहुत से जगहों पे होती है, हमने जो मॉडल बाज़ार्स में भी होती है, अतवार बाज़ार में भी होती है, और जो इसके अलावा बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे भी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। लेकिन जो छोटी दुकानें वो दूर दराज में भी हैं, वहाँ पे इसकी वायलेशन होती है और उसको चेक भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और रिपोर्ट्स अच्छे की पहुंचती हैं अफसरान तक, लेकिन जब हम प्रोग्राम करने के लिए निकलते हैं तो सूरत हाल सारी वाज़ेह हो जाती है, क्योंकि तकरीबन 95% लोग आज मुझे ऐसे मिले हैं जो कि नाराज़ हो रहे थे और बता रहे थे कि रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इक्का दुक्का लोग थे जिन्होंने कहा कि रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।